हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इन्फेक्शन पढ़ा था और इन्फेक्शंस के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किया था। आज हम और कुछ टाइप्स हैं इन्फेक्शन के बारे में, तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने किया था एक्यूट इन्फेक्शन तक, हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने एक्यूट इन्फेक्शन तक हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होते हैं? एक्यूट इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं। सही है, जैसा कि 6 वीक्स यानी 6 वीक्स यानी तकरीबन 1 महीना 10 दिन तक क्या होते हैं, ये एक्यूट इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। ऐसी इन्फेक्शंस जिनका टाइम पीरियड 6 वीक्स हो, तो ऐसी इन्फेक्शंस को हम एक्यूट इन्फेक्शंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत टाइम के लिए ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इनके जो फिनिश होने का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सही है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 3 मंथ से अबव होता है। सही है, यानी क्रॉनिक इन्फेक्शंस की जो मुद्दत होती है वो 3 मंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। कैंसर इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। कैंसर एक क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि उसको ख़त्म होने के लिए क्या होते हैं, सालों लग जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये क्या हो सकती है, एक कैंसर एक क्रॉनिक इन्फेक्शन हमारे पास हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहा जाता है? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, टिश्यूज़ के अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसको अपने साइम्पटम्स और साइंस वगैरह शो करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो इस टाइम को क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद अपने साइंस और साइटम्स वगैरह शो करने तक जो टाइम होता है उसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। सही है स्टूडेंट। इसके बाद सब एक्यूट इन्फेक्शन। ये सब एक्यूट इन्फेक्शन क्या होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट इन्फेक्शन के दरमियान होते हैं। यानी एक्यूट इन्फेक्शन का जो मुद्दत था वो 6 वीक्स था, जबकि जो क्रॉनिक इन्फेक्शन थे उनकी मुद्दत क्या थी, 3 मंथ से अबव थी। तो अब 6 मंथ से लेके 3 मंथ तक जो बीच में टाइम होता है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होती है उसको कहा जाता है सब एक्यूट इन्फेक्शन। यानी ये 6 वीक से लेके क्या होती है, 3 मंथ तक हो सकती है। अब हमारे पास आ जाता है लाटेंट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या होते हैं? द इन्फेक्शन विच आर प्रेजेंट इन टिश्यू फॉर several ईयर्स आफ्टर द इम्यूनिटी इज लूज इट कॉज इन्फेक्शन। लाटेंट इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब क्या होता है, कोई वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और वो कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर कॉज नहीं करता है क्योंकि वो क्या होता है, इसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि इम्यूनिटी के मुकाबले में वो कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज करे। तो वो वायरस और वो बैक्टीरिया क्या होता है, इम्यूनिटी कि लूज़ होने के इंतज़ार में बैठता है वो। सही है, ये मतलब ये सालों भी लग जाते हैं उसको, तो मतलब वो सालों से भी बॉडी के अंदर रहता है। और जब हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, लूज़ होती है, तो क्या होता है, ये वायरस और ये पैथोजन क्या करता है, इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर कॉज करता है, तो उसको लाटेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। अब इम्यूनिटी किसे कहा जाता है? इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है जो कि क्या करती है, पैथोजेंस के ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर काम करने वाली ताकत होती है। यानी पैथोजेंस के ख़िलाफ़ काम करने वाली
हमारी बॉडी के अंदर जो ताकत होती है उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की टाइप्स होती है, एक को इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है और एक को एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, जिनकी वजाहत हम क्या करेंगे इसके बाद हम आने वाले चैप्टर्स में इनकी वजाहत करेंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? जब कोई वायरस पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो क्या करता है, कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज करता है, मतलब उसकी जो इन्फेक्शन क्या होती है बॉडी के अंदर होती है। सही है। इसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हुए इसी वायरस का दोबारा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर काज करने को क्या कहा जाता है? री इन्फेक्शन कहा जाता है। मतलब री से मुराद आप लोगों को पता होगा दोबारा, उसको कहते हैं दोबारा। सही है। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। मतलब एक वायरस था, एक बैक्टीरिया था जिसने हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को कॉज किया। मतलब उसकी जो इन्फेक्शन थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बॉडी के अंदर मौजूद थी। तो इसी पैथोजन ने क्या किया, दोबारा हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज किया। सही है। क्या किया? इसी पैथोजन ने, जिसने पहले क्या किया था, इन्फेक्शन को कॉज किया था, उसने दोबारा हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज किया। तो उसको क्या कहा जाता है? री इन्फेक्शन कहा जाता है। सही है स्टूडेंट। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ क्या होते हैं टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर हम वजाहत करते हैं। हमारे पास सेप्रोसाइट्स और पैरासाइट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। सही है मेरे स्टूडेंट। सेप्रोसाइट्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो बॉडी होती है उसके अंदर भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है? सेप्रोसाइट्स कहा जाता है। सही है। क्या? सेप्रोसाइट्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ को क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग बॉडी या किसी डेड बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तो उनको सेप्रोसाइट्स भी कहा जाता है। सही है। इसके बाद पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो माइक्रोब्स होते हैं जिनको क्या होती है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए किसी लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। सही है। और वो क्या करते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पैथोजन। पैथोजन तो आप लोगों को पता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को कॉज करे, तो उनको क्या कहा जाता है? पैथोजन्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन सेल्स कहा जाता है। कॉमन सेल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कॉज नहीं करते हैं बॉडी के अंदर। सही है। तो आप लोगों को पता है कि या ये क्यों नहीं करते हैं इन्फेक्शन को कॉज, क्योंकि मतलब ये इतनी तादाद में नहीं होंगे शायद कि ये इन्फेक्शन को कॉज कर सके, या मतलब उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये क्या कर सके, इन्फेक्शन को कॉज करे। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमन सेल्स कहा जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड लक।